कहानी एहसास की आवाज सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपता जा रहा था और हवाओं में सर्दी की ठिठुरन घुलने लगी थी। रिया बालकनी में खड़ी आसमान को निहार रही थी। उसके हाथों में एक कप चाय थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। लेकिन रिया का मन कहीं और खोया हुआ था। उसकी आंखों में इंतजार और दिल में एक अनकहा प्यार था। रिया की जिंदगी में अयान एक खास इंसान था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। लेकिन कभी भी किसी ने अपने दिल की बात सामने नहीं रखी। अयान हमेशा रिया को हंसाता, उसकी परवाह करता, लेकिन उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। रिया भी उसकी भावनाओं को समझती थी, पर उसे ये चिंता थी कि कहीं उनका दोस्ताना रिश्ता इस प्यार के कारण टूट न जाए। एक दिन रिया ने महसूस किया कि अयान की हिचकियों उसकी नींद में खलल डाल दी। जब भी रिया उसके बारे में सोचती, अयान को हिचकियां आती। वो जानती थी कि उसे याद किया जा रहा है, लेकिन कभी भी ये सवाल नहीं किया कि क्यों। हिचकियों का ये सिलसिला अजीब था, मानो दोनों की सोच एक साथ बंधी हो। लेकिन फिर भी दोनों चुप थे। न अयान ने कुछ कहा और न रिया ने। उनके बीच बस एक अनकहा एहसास था। रिया को इंतजार था कि अयान एक दिन अपने दिल की बात कहेगा। कुछ दिन और बीत गए। अयान एक दिन अचानक रिया के घर आया। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वो अपनी हंसी और शरारत के पीछे सब कुछ छुपा रहा था। रिया ने उसे देखा और महसूस किया कि आज शायद कुछ अलग होने वाला है। अयान ने धीरे धीरे कहा, रिया, तुम जानती हो, जब भी तुम मेरे बारे में सोचती हो, मुझे हिचकियां आने लगती हैं। और जब मुझे हिचकियां आती हैं, मुझे एहसास होता है कि तुम मुझे याद कर रही हो। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कहोगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? रिया थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, अयान, दिल में तुम हो और कोई खास कैसे होगा? लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं तो मुझे एहसास कैसे होगा? अयान ने हिचकियां रोकते हुए कहा, रिया, शायद अब मुझे हिचकियां आना बंद हो जाए, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। और दोनों की मुस्कानें सब कुछ बयां कर गई। कहानी। अयान के दिल की बात सुनकर रिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उनके बीच की चुप्पी अब टूट चुकी थी, और वो अनकही बातें जो सालों से दिलों में दबी थीं, आज खुले आसमान के नीचे बिखर गई थीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो बरसों से इंतजार था इस पल का। अयान ने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे से बोला, रिया, ये एहसास मेरे लिए हमेशा से खास था, पर मैं कभी समझ नहीं पाया कि इसे कैसे बयान करूं। मुझे डर था कि कहीं हमारी दोस्ती पर इसका असर न पड़े, पर अब मुझे यकीन है कि हम जो महसूस करते हैं, वो दोस्ती से कहीं आगे है। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अयान, मैंने भी तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब पाया, पर हिम्मत नहीं हुई कि ये सब कहूं। शायद हमें बस सही वक्त का इंतजार था। अयान ने रिया से कहा, क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? क्या हमारी दोस्ती को प्यार में बदलना तुम्हारे लिए भी उतना ही खास है जितना मेरे लिए? रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ अयान, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, और अब मेरा प्यार भी हो। ये सुनते ही अयान की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने रिया को गले लगा लिया, मानो सारे इंतजार, सारी उलझनें उस एक लम्हे में खत्म हो गईं। उसके बाद से दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि उनका प्यार उनकी दोस्ती को कभी खत्म नहीं करेगा, बल्कि और भी खूबसूरत बनाएगा। अब उनके बीच कोई अनकहा एहसास नहीं था। वो खुलकर बात करते, हंसते और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते। कुछ दिनों बाद अयान ने एक सरप्राइज प्लान किया। उसने रिया को एक खूबसूरत पार्क में बुलाया, जहां उनके बचपन की यादें जुड़ी थीं। जब रिया वहां पहुंची तो उसने देखा कि पूरा पार्क फूलों से सजा हुआ है और एक छोटी सी टेबल पर चाय के कप रखे थे, उनकी पहली मुलाकात की तरह। अयान ने रिया की ओर बढ़ते हुए कहा, आज से हमारी नई शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि हम इस दिन को हमेशा याद रखें, जैसे हमने अपनी दोस्ती की शुरुआत की थी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी यही चाहती हूं अयान। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे, यूएस और जिंदगी की इस नई यात्रा की शुरुआत की। अब उनके दिलों में कोई संकोच, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सिर्फ प्यार, विश्वास और साथ बिताने का सपना था।